अच्छा, विंटर्स में एक चीज़ आपने भी देखी होगी कि जितनी भी पुरानी दबी हुई दर्द या बीमारियां ऐसी चीज़ें होती हैं वो उखड़ती हैं। अर्थराइटिस का पेन है, उखड़ जाएगा। कमर का दर्द है, उखड़ जाएगा। तो ऐसा क्यों होता है विंटर्स के अंदर? होता क्या है ना, बॉडी में जैसे ही ठंड आती है तो हमारी जो मसल्स है वो सिकुड़ने लगती है, ठीक है। अपने आप को ठंड से बचाने के लिए। ठीक क्योंकि है। टेम्परेचर हमने मेंटेन करना है, हमारा 37 डिग्री है, बाहर चला जाता है 14-15 डिग्री, 10 डिग्री भी चला जाता है। तो जो टेम्परेचर का गैप है उसको मेंटेन करने के लिए हमारी मसल स्किन सिकुड़ती है। ठीक है। इसको बोलते हैं वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन। ओके। स्पैजम आ जाएगा उससे, एक नंबर। दूसरा, हमारे जॉइंट के बीच में जो पानी रहता है उसको साइनोवियल फ्लूइड बोलते हैं, उसकी विस्कोसिटी भी थिक हो जाती है, गाढ़ा हो जाता है वो, तो वो भी टाइट हो जाता है। दोनों केसेस में दर्द हमारे और स्टिफनेस बढ़ जाते हैं। फिर करना क्या है, एक्टिविटी मेंटेन करिए, चलते फिरते रहिए, थोड़ा थोड़ा योगा एक्सरसाइजेस, वॉकिंग करते रहिए, ताकि मसल ढीली रहे और जॉइंट के बीच की जो फ्लूइड है उसकी विस्कोसिटी भी मेंटेन रहे। ठीक है। और कुछ पेन ऐसे भी होते हैं जो कभी ठीक हो ही नहीं सकते, कितना भी आप कुछ कर लो, मसाज करा लो या फिर आप कायरोप्रैक्टर के पास चले जाओ, ठीक नहीं हो सकती। क्यों ऐसा? हमने बचपन में एक गेम खेला है ना आपने, हम जब मार्बल्स खेलते थे तो मार्बल्स को हम 4 मार्बल को डाल के उसमें डालते थे होल में, सारे मार्बल जाके इकट्ठे होकर उस होल में गिर जाते थे एक साथ। अच्छा, हाँ एक हाँ हाँ एक पैटर्न होता था, हाँ हाँ। क्योंकि उन्होंने ट्रेल बनाई होती थी, एक रास्ता बनाया होता था, है ना। तो शरीर में ऐसा ही होता है, हम क्या करते हैं ना कि सर्टन मसल्स को हम ज़्यादा यूज़ कर लेते हैं और कुछ एक ऐसी मसल होती है जिनको बिल्कुल यूज़ नहीं करते। बिल्कुल यूज़ नहीं करते। तो हम जब भी नेक्स्ट एक्टिविटी जब भी करेंगे ना, तो उन मसल को ज़्यादा यूज़ करेंगे जो ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्टेड हैं, ऑलरेडी टाइट है। एक मसल वैसे बाइसेप्स है, एग्जांपल ले लेते हैं, उसको मेंटेन करेगी ट्राइसेप्स। आप सिर्फ बाइसेप्स की एक्सरसाइज आप करेंगे तो धीरे धीरे क्या करेगा, आपकी कोहनी में दर्द हो जाएगा, क्योंकि उसको मेंटेन कौन कर रहा है, इक्विलिब्रियम को ट्राइसेप्स कर रही है। तो हम क्या करते हैं, बैठे बैठे लैपटॉप पे काम करते रहते हैं, हम सारी चीज़ें यही यूज़ करते जा रहे हैं, मेंटेन इक्विलिब्रियम कर ही नहीं रहे हैं। तो धीरे धीरे कि वही मसल काम करेंगी हर बार जो ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्टेड है, राइट। और वही बंदे फिर जिम में जाएंगे, वही इंसान जिम में जाएगा। चेस्ट प्रेस फेवरेट एक्सरसाइज, बेंच प्रेस फेवरेट एक्सरसाइज। आपको ये देखना चाहिए आपने ऑलरेडी इनको टाइट कर रखा है, आपको क्या ट्रेन करना चाहिए, पीछे की एक्सरसाइज, बैक करना चाहिए, इक्विलिब्रियम को मेंटेन करना चाहिए। तो यहाँ से जो इंजरी होगी उनको, देयर इज अ लॉट्स ऑफ चांसेस, क्योंकि वो ट्रेन नहीं कर रहे हैं, एस्थेटिकली अच्छा दिखना चाह रहे हैं बट इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं कर रहे हैं बिल्कुल भी। तो जो इंजरी होगी उनको, फॉर एग्जांपल कोई मसल टीयर हो गया, वही मसल टीयर होगी जो वीक है। अब उसके आसपास की मसल में स्ट्रेंथन तो है नहीं बिल्कुल भी, तो वो इंजरी क्रॉनिक इंजरी में कन्वर्ट हो जाती है। तो इसको मेडिकल डेफिनेशन में बोलते हैं कंपनसेटरी इफेक्ट। अब इसके हैं 3 टाइप, टाइप 1, 2 और 3। टाइप 1 क्या है, जैसे कि आज किसी को दर्द हुआ, उसने नीचे पेन गिर गया था, उठा लिया, उठाने के बाद एकदम से चुक पड़ गई कमर में, उसने बाम लगाया, ठीक हो गया। अगले दिन फिर मम्मी ने कुछ बोला कि सिलेंडर उठा दो, उसने फिर से चुक पड़ गई उसको, फिर उसने बाम लगा लिया। फिर कहीं ट्रैवल करने गया था, फिर से चुक पड़ गया। आप देखिए ना, बार बार एक ही पैटर्न रिपीट हो रहा है। पहले जो 15-15 दिन में हो रहा था, अब 2-2 दिन में होने लगा, फिर वो रोज़ रहने लगा। जो 15-15 दिन में हो रहा था ना, वो कंपनसेटरी टाइप 1 है, आपको सिग्नल लाइट मिल रहे थे। फिर वो जो 10-10 दिन में होने लगा, वो कंपनसेटरी टाइप 2 है, मतलब ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन हो गया है, ज़्यादा डैमेज होने लग गया है, मसल ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट हो गई है, स्वेलिंग ज़्यादा आने लगी है। टाइप 3 रोज़ रहना स्टार्ट कर दे, ना बाम असर कर रहा है, ना टैबलेट असर कर रही है, ये टाइप 3 होता है। तो टाइप 1 को ठीक करना बेहद आसान है, टाइप 2 को थोड़ा टफ है, हो जाए जल्दी ठीक हो जाएगा। टाइप 3 में थोड़ा टाइम लगता है। ठीक है। और इनकी रिहैब और इनका ट्रीटमेंट भी वैसा ही है। हमारे पास अगर हफ्ता 10 दिन का दर्द है, महीने का दर्द है, जल्दी ठीक हो जाओगे। 6 महीने का दर्द है, थोड़ा टाइम लगेगा। सालों का दर्द है, थोड़ा और टाइम लगेगा। ये जो टाइप 3 वाले हैं, यही लोग हैं क्रॉनिक इंजरी वाले, जो आपने पूछा है। समझ गया। ये है द बेस्ट ऑफ द रिच, जहां मिलेंगे आपको सारे अनस्क्रिप्टेड कॉन्वर्सेशंस, यूनिक आइडियाज, इंस्पिरेशनल स्टोरीज, फन, कंट्रोवर्सीज, इमोशन, ड्रामा, दुख, दर्द, पीड़ा, सब कुछ शॉर्ट फॉर्मेट में। So to fill your feed with the rich content, subscribe कीजिए The Rich Clips and share it with your friends also on WhatsApp groups and enjoy.